हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल की सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं जिससे एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमको हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी। और लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर अल्फा इसका जीरो है, इस पॉलिनोमियल का एक्स प्लस बी। अगर अल्फा हमारा जीरो है तो फिर एक्स माइनस अल्फा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा। अगर इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे तो हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में। तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा। यहाँ से आ रहा है हमारा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू के एक्स माइनस के अल्फा। अगर हम यहाँ कोफिशिएंट एक्स की कंपेयर करें और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो हमारा आएगा ए इज इक्वल टू के एंड बी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा। अब इसकी मदद से हम जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे। अब बी इक्वल टू माइनस के अल्फा है तो हमारा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन के। और क्योंकि के एक इक्वल है तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के में जीरो और इसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप के पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर अगेन हम मान लेंगे कि लेट क्योंकि यहाँ इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम हमारे जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, जैसे हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे। तो यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स। देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसके फैक्टर हो जाएंगे, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब इसको और इसको हम लोग कंपेयर करके ए बी सी और इनके अल्फा और बीटा जीरोस के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ये के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और फिर हम लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो वो बचेगा अल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस अल्फा बीटा के। अब यहाँ से फिर हम अगेन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, जिसकी हेल्प से हम एक रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा के एंड सी इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा के। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन की हेल्प से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के, और के इज इक्वल टू हमारा ए है तो हम यहाँ पर के इज इक्वल टू ए लिख देंगे। तो हमारा आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि अल्फा बीटा हमारा जीरोस है और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन के, और के इक्वल टू ए है तो अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए। तो जैसा हम देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी फाइंड करेंगे रिलेशनशिप।
क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसकी डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमारे 3 हो सकते हैं। और लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर x माइनस अल्फा ये सब हमारे फैक्टर हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल x इक्वल टू k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। अब इसको और इसको हम कंपेयर करके, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो हमारा ये आएगा इज इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर फिर हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स को और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। तो हमारा आएगा a इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सी इज इक्वल टू आएगा के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सिमिलरली डी इज इक्वल टू हो जाएगा के माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। और इसको कंपेयर करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा इसको हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। और फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए। और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ये हमारा एक रिलेशनशिप है प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके साथ? इनके कोफिशिएंट के साथ पॉलिनोमियल का। इसी रिलेशनशिप की हेल्प से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें? फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसमें पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे और फिर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस 4, x कॉमन निकालें प्लस 2 कॉमन निकालें तो यहाँ हमारा बन जाएगा फैक्टर बन के x प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख सकते हैं इसके दो जीरोस हैं। दो जीरोस क्या क्या है? अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। अब हम सम ऑफ जीरोस निकाल लें इसका पहले वेरीफाई करने के लिए। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1। अब हम कंपेयर करेंगे, ये हमारा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, क्योंकि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू माइनस 2 है एंड सी इक्वल टू माइनस 8 है, जिससे ही हमारा वेरीफाई हो रहा है कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम वेरीफाई करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 2 इंटू 4 जो है हमारा माइनस 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 8 अपॉन 1 जो कि हमारा इक्वल है सी अपॉन ए। यहाँ देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस हमारा किसके इक्वल है? माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? सी अपॉन ए के। इस तरह हमारा ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है, हेंस वेरीफाइड। इसी सेम अप्रोच के साथ हम लोग आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सेक्शन के। अब आया जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ इसको हम पहले इसका फैक्टराइज करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख लेंगे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें दो जीरोस क्या आएंगे, अल्फा इक्वल टू भी 1/2 आएगा और बीटा इक्वल टू भी 1/2 आएगा। और इसका ए बी सी लिख लेते हैं, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ ए इक्वल टू हमारा क्या है 4, बी इक्वल टू क्या है -4 और सी इक्वल टू क्या है 1। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, तो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1। और इसको हम लिख सकते हैं 4/4 और इसको हम फिर लिख सकते हैं -4/4 जो कि इक्वल हो गया -b/a के इक्वल में। पहला रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, यह हो गया 1/4 के इक्वल। अब इसको फिर से हम वेरीफाई करेंगे तो देखेंगे हमारा c/a के इक्वल है। इस वजह से हमारा ये भी वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा c/a के इक्वल होता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन, 3x कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा फैक्टराइज होकर बनेगा 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब यहाँ पर हम इसके जीरोस लिख लेते हैं। तो जीरोस में हमारा आएगा अल्फा इज इक्वल टू -1/3 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/2। और यहाँ पर a इक्वल टू हमारा 6 है, b इक्वल टू -7 है और c इक्वल टू -3 है। तो पहले हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/3 प्लस 3/2। इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6 -2 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 7/6, जिसको हम लिख सकते हैं -7/6 जो कि इक्वल हो गया हमारा -b/a के। तो हमारा सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। अल्फा बीटा इक्वल टू -1/3 इंटू 3/2 जो कि इक्वल हो गया हमारा 1/2 और -1/2 को हम लिख सकते हैं -3/6 और जो कि हमारा इक्वल है किसके, c/a के। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया इस तरह। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 4u² प्लस 8u। इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ से 4u कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे दो जीरोस क्या बन जाएंगे, अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। और यहाँ पर हमारा a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 8 है और c इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0 -2 विच इज इक्वल टू -2। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं -8/4 और ये हमारा किसके इक्वल हो गया -b/a के। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0 जो कि हमारा किसके इक्वल हो गया c/a के, क्योंकि c की वैल्यू भी हमारी 0 है। इस वजह से इस तरह हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर है t² - 15। तो इसको हम t² - 15 इक्वल टू 0। अब इसको हम आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर a² - b² की। जब होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं t प्लस √15 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो क्योंकि आप लोग ये आइडेंटिटी पढ़े होंगे a² - b² इक्वल टू होता है
ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पर हमारे दो जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ √15 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा √15। और यहाँ हम ए बी सी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 0 है और सी इक्वल टू -15 है। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -√15 प्लस √15 विच इज इक्वल टू 0। जीरो को हम, और बी इक्वल टू भी 0 है तो हम इसको -b/a लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ √15 इंटू √15। ये हमारा किसके इक्वल है, -15 के। और जो कि हमारा -15 को -15/1 भी लिख सकते हैं, जो हमारा c/a के इक्वल है। इस तरह हमारा 5th नंबर के भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 3x² - x - 4। तो इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो बचेगा 3x - 4। यहाँ से +1 कॉमन निकलेगा, बचेगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x + 1 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे दो जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू 4/3। और यहाँ पर कोफिशिएंट देख लेते हैं। कोफिशिएंट क्या है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -1। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस कंपेयर करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 4/3। ये हो जाएगा हमारा इक्वल 1/3 के। 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ -1/3। ये हमारा किसके इक्वल हो गया, -b/a के। इस तरह हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू -1 इंटू 4/3। ये किसके इक्वल हो गया, -4/3 के। और c की वैल्यू हमारी क्या है, -4। तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा, c/a। ये की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -4 है। तो इस तरह हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया है। ये हमारे पहले पार्ट के 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग सेकंड सेक्शन में चलते हैं। इस सेक्शन में हमें क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमारा दो नंबर गिवन है। पहला नंबर हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस, और दूसरा नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 गिवन है और अल्फा बीटा इक्वल टू हमारा क्या गिवन है, -1 ये है। और हम, ये हमारा गिवन है। अब यहाँ से हम a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। अब इन दोनों की मदद से हम a और b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ये किसके इक्वल है, 1/4 के। और सिमिलरली अल्फा बीटा हमारा किसके इक्वल होता है, c/a के। और ये किसके इक्वल है, -1 को। अगर हम लेट a इक्वल टू 1 मान लें तो b और c की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अगर a इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब इस a b c की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² - 1/4x - 1। ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस -1/4 हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -1। इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, 1/3। सिमिलरली हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू √2 है और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू 1/3 है। यहाँ पर अगेन हम इफ a इक्वल टू 1 मान लेंगे तो b इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -√2 और c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3।
3। अब हम लोग पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो होती है ax² + bx + c। यहाँ पर हमारा आएगा x² - √2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/3। ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 0। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इक्वल टू √5। फिर हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू √5। अब यहाँ पर हम फिर कहेंगे इफ़ a इक्वल टू 1 तो हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 और c इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, √5। अब फिर हम पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ax² + bx + c इक्वल टू x² + 0x + √5। तो ये हो जाएगा हमारा x² + √5। पॉलिनोमियल हमारा ये फॉर्म हो गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, हमारा सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1। अगेन हम वही टेक्निक लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/a विच इज आल्सो इक्वल टू 1। इफ a इक्वल टू 1 हो जाएगा तो b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -1 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब फिर हम पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्म की इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगा, x² - x + 1। ये हमारा फोर्थ आंसर का सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा सम ऑफ जीरोस क्या है गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/4। अगेन हम बी ए एंड सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a इक्वल टू 1/4। इफ a इक्वल टू 1 देन b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 और c इक्वल टू भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। तो पॉलिनोमियल की हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c, जो हमारा हो जाएगा x² + x/4 + 1/4। ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म होगा जिसके जीरोस क्या है, जिसके सम ऑफ जीरोस क्या है, -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/4। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज के। सेम वे से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1। अब हम बी ए और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1। ये किसके इक्वल है, c/a के इक्वल टू 1। इफ a इक्वल टू 1 देन b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ +4 रहेगा, +4 गिवन है तो b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -4 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो हम यहाँ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। पॉलिनोमियल एक्स जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c, जो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा इस वजह से, x² - 4x + 1। ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म होगा। इस तरह से हमारी सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। थैंक यू। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।